गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे वाटिका पार्ट 9 ऋण का बोझ, जिसमें हमने पढ़ा था कि राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे और उनके प्रिय दरबारी थे तेनालीराम। किसी कारणवश तेनालीराम को राजा से धन उधार लेना पड़ा, लेकिन वह राजा का ऋण चुकाना नहीं चाहते थे और उससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। और एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी का संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि उनके पति का स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ गया है। यह पढ़ते ही राजा को तेनालीराम से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन एकाएक उनके मन में यह विचार आया कि कहीं तेनालीराम उनके कर्ज से बचने का उपाय तो नहीं सोच रहे। लेकिन फिर भी राजा तेनालीराम के घर पहुंचे और उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तेनालीराम बिस्तर में पड़े दर्द से कराह रहे हैं। एक बार तो उन्होंने पूछा कि क्या ये मेरे ऋण से बचने का उपाय सोच रहे हैं? तो उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, ऋण से बच नहीं रहे, लेकिन आपके ऋण का बोझ इन्हें पिशाच की भांति दबा रहा है और इसी वजह से इनकी स्थिति इस तरह से हो गई है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय के कुछ देर के लिए पाषाण मूर्ति हो गए। पाषाण मूर्ति में एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खामोश अथवा चुप हो जाना। पाषाण मूर्ति का अर्थ क्या है? चुप हो जाना या खामोश हो जाना। तो उनके मन में विचार मंथन चला। फिर कुछ देर बाद बोले, अरे मित्र, मेरे ऋण के कारण तुम्हें इस तरह गंभीर चिंता में डूबने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए धन तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। अब तुम्हें मुझको कुछ भी वापस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारा ऋण माफ़ किया। अब तुम्हें मुझे धन वापस नहीं लौटाना है। इसलिए अब आप चिंता से बाहर निकलिए और फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। जैसे ही तेनालीराम ने राजा के मुंह से यह सुना, उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने तुरंत कंबल फेंक दिया और उछलकर बिस्तर से बाहर खड़े हो गए। तेनालीराम की इस हरकत पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह तुरंत समझ गए कि यह अवश्य ही उनकी मेरे ऋण से बचने के लिए एक युक्ति थी। राजा बोले, तेनालीराम, तुम इससे क्या जताना चाहते हो? यह सब तुमने मेरा धन वापस करने से बचने के लिए ही किया है ना? तुमने एक जरा से ऋण के लिए हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। राजा कृष्णदेव राय की बात सुनकर तेनालीराम बोले, नहीं महाराज, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं सच में ही आपके ऋण के बोझ के नीचे दबा हुआ था। मेरी स्थिति यह थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। जैसे ही आपने मुझ पर से यह बोझ उठाया, मैं तुरंत स्वस्थ हो गया और मेरा सारा कष्ट छूमंतर हो गया। छूमंतर का अर्थ है बेटा गायब हो गया। महाराज, क्या अब भी आप समझ रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? राजा कृष्णदेव राय की ओर देखते हुए बोले, वाह, सच में तुम बड़े बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति हो। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हुए। इसके साथ ही राजा ठहाका मारकर हंसने लगे। तेनालीराम और उसकी पत्नी ने राजा का हृदय से आभार प्रकट किया। आभार प्रकट करने का अर्थ है किसी का एहसान मानना। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा और इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है। अर्थात जो बुद्धिमान होता है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है और सही रास्ते पर चलता है, तो सारी दुनिया उनका आदर करती है, इज्जत करती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। और बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर आप याद करेंगे, शब्दार्थ भी याद करेंगे और केवल प्रश्न उत्तर ही कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।